धारापुर गांव में पहुंचा हूं, लेकिन इस बार जो स्टोरी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो स्टोरी आपको चौंका सकती है। दरअसल ये स्टोरी है मेरे पीछे खड़ी इस स्ट्रीट लाइट के ऊपर। ये कोई साधारण स्ट्रीट लाइट नहीं है, दरअसल ये स्ट्रीट लाइट सोलर से संचालित है। इस सोलर से संचालित स्ट्रीट लाइट की खरीदी में पूरे ज़िले भर में करोड़ों का खेल हो गया। अब ये खेल कैसे हुआ, ये आप ज़रा बारीकी से समझिए। दरअसल पंचायतों के पास एक फंड आता है पंचायत के विकास के लिए। इसे 14वें वित्त या 15वें वित्त का फंड कहा जाता है। ये साल दर साल अलग अलग राशि पंचायतों को दी जाती है। दरअसल 14वें वित्त की राशि जो पंचायतों को मिली थी, उससे पंचायतों ने इस तरह की स्ट्रीट लाइट की खरीदी की। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये समझिए। इसकी नोडल एजेंसी शासन ने क्रेडा को बनाया है। इसमें बाहर से खरीदारी नहीं कर सकते हैं। इसमें मुख्य सचिव महोदय के सभी कलेक्टरों को निर्देश भी हैं, तो ऐसा डायरेक्ट खरीदी नहीं हो सकती है। और क्रेडा में इसके टेंडर हैं, रेट हैं, अप्रूव्ड रेट हैं छत्तीसगढ़ के लिए सभी, तो उस हिसाब से हम लोग काम कराते हैं। इसके बावजूद बस्तर की कई ब्लॉक्स में पंचायतों में खरीदी हुई है, तो इसे सर कैसे देखते हैं आप? ये क्यों हुई खरीदी है, ये क्या गलत है? हाँ, ये गलत है। क्रेडा की जानकारी में ऐसा नहीं है, और क्रेडा की जानकारी में ये चीज़ आती है तो हम लोग शासन को सूचित करेंगे और फिर शासन अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई करेगा। पंचायतों ने 40,000 से लेकर 70,000 रुपये तक में ये स्ट्रीट लाइट खरीदी और इस खरीदी से क्रेडा को दूर रखा। अब इसके बाद यहाँ जो बड़ा खेल हुआ उसे समझिए। मुझे 2 बिल प्राप्त हुए, एक है बड़े धारापुर का और दूसरा है यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दाबपाल का। अगर इस बिल में आप देखें तो ये बड़े धारापुर का बिल है, जहाँ 12 स्ट्रीट लाइट की खरीदी हुई। एक लाइट का अमाउंट तय किया गया 61,344 रुपये। इस पे जीएसटी की राशि ही 1,22,000 पटाई गई, मतलब कुल खरीदी हुई 8,04,000 की। अब यहाँ एक स्ट्रीट लाइट का मूल्य है 61,000, सेंट्रल जीएसटी हुई 9% और स्टेट जीएसटी 9%, मतलब कुल 18% की जीएसटी इसमें पटाई गई। लेकिन इससे कुछ दूरी पर मौजूद जो दाबपाल पंचायत है, अगर आप वहाँ का बिल देखें तो यहाँ भी 8 स्ट्रीट लाइट खरीदी गई। खरीदी की अमाउंट लगभग 3,85,000 और यहाँ स्टेट और सेंट्रल जीएसटी मिलाकर कुल 5% जीएसटी पटाई गई। यानी कि एक ही सामान के लिए 2 पंचायतें अलग अलग जीएसटी पटाती हैं। या जो सप्लायर एजेंसी थी, उन्होंने बड़े धारापुर के लिए जो स्ट्रीट लाइट दी उसके लिए 18% जीएसटी चार्ज किया, और वहीं जब दाबपाल में स्ट्रीट लाइट दी तो वहाँ 5% जीएसटी चार्ज किया। तो ये समझिए कि यहाँ जब ये पूरा घोटाला हुआ तो ये इतनी जल्दबाजी में थे, ये सारे सप्लायर्स, ये सारे नेता, ये पंचायत के जो सचिव और सरपंच है, ये इतनी जल्दबाजी में थे कि इन्होंने इस बात का ध्यान भी नहीं रखा कि पहली बात कि इसकी नोडल एजेंसी सिर्फ क्रेडा हो सकती है, किसी भी कीमत पर किसी दूसरे सप्लायर से सीधी खरीदी नहीं की जा सकती। दूसरी बात कि इन्होंने जीएसटी जो अप्लाई करना था उसका ध्यान भी नहीं रखा। किसी ने 18% तो किसी ने 5% जीएसटी लिया और किसी भी तरह से अपनी इस लाइटों को सप्लाई किया और पैसों का आहरण कर लिया। पूरे ज़िले भर में 50 से अधिक पंचायतों तक मैं पहुंचा जहां पर इस तरह की खरीदी हुई है, और ये करीब 10 करोड़ से अधिक की खरीदी हुई है बस्तर के सभी ब्लॉकों में मिलाकर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर पंचायतों ने और कुछ जनप्रतिनिधियों ने मिलकर ये खेल किया। पंचायत को 14वें वित्त में काम करने के लिए एक कुछ निर्धारित मापदंड है, शासन द्वारा निर्धारित हैं, जो उसमें काम करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यदि किसी प्रकार की भी कोई फर्जी दस्तावेजों के आधार पे कुछ नियम विरुद्ध काम किया गया है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगा। उसकी एक समिति गठित करके हम लोग जांच करवाएंगे। किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडा के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार बस्तर जिले से आते हैं, खुद सीएम के पास ऊर्जा विभाग है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस पूरे मामले की कड़ाई से जांच होती है, और जांच के बाद जिन लोगों ने ये पूरा खेल किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। मैं संजय ठाकुर, सुमित सेंगर के साथ।